करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। अगले 7 दिनों में एमपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में हलचल तेज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में दुर्गादास उइके सबसे आगे हैं और इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचलें काफी तेज हैं। क्या लगता है कब तक सूची जारी हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए साक्षी, मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सियासी चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण की वजह से प्रदेश अध्यक्ष का नाम टलता हुआ आया है। और अगर अब बात करें तो ये माना जा रहा है कि 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को केंद्रीय चुनाव प्रभारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान। और 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार सुर्खियाँ चल रही थी कि किसी न किसी वजह से जो नाम अटक रहा था, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो है ये स्पष्ट तौर पर संकेत मिल गए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नए कप्तान का ऐलान भी हो जाएगा। और उनके दौरे को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी हलचलें भी जोरों पर है साक्षी। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो है चुनाव प्रक्रिया भी जो है तेज कर दी है और नए प्रदेश अध्यक्ष को चयन को लेकर तमाम तरह की जो है राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई है और तमाम तरह से मंथन भी शुरू हो चुका है। और पूरी तरीके से जो है दिल्ली आलाकमान भी मध्य प्रदेश के सियासी मिजाज पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और तमाम जो नेता हैं उनको भी परखा जा रहा है और उनको भी सियासी चश्मे से देखा जा रहा है कि आखिर कौन जो है वो सत्ता और संगठन की कसौटी पर उतरेगा। उसको लेकर तमाम तरह का जो है मंथन भी किया जा चुका है। और चूंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव के दौरान जो है तमाम जो है चुनाव को संपन्न करा लिए हैं, मंडल अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, तमाम तरह के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं वो जो तस्वीर है वो जो है साफ होते हुए नजर आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही दिल्ली से मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को वो आएंगे, उसके बाद तमाम जो है केंद्रीय आलाकमान है उससे मंजूरी लेकर वो 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के जो है नए जो बॉस होंगे उसका ऐलान कर देंगे साक्षी। जी संदीप, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कौन कौन है जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साक्षी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई तरह के नाम सियासी गलियारों में तेजी से दौड़ रहे हैं। सबसे जो पहला नाम आता है वो सबसे मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है हेमंत खंडेलवाल का। और कहा जा रहा है कि उनके नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहा है। वही सीएम मोहन यादव की पसंद बताए जाते हैं हेमंत खंडेलवाल। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनके नाम को लेकर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। लेकिन कई ऐसे बड़े चेहरे भी है साक्षी जो कहीं ना कहीं तमाम तरह के सियासी संकेत भी दे रहे हैं और वो भी मजबूत दावेदारी जता रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश संगठन में लंबे समय से विधानसभा चुनाव हारने के बाद सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव हारने के बाद उनका सियासी भविष्य है वो भी हाशिए पर बताया जा रहा था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को संगठन में सक्रिय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो है कुर्सी सौंप सकती है। लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की भी बताई जा रही, क्योंकि उनके नेतृत्व में कई जो है सफलताएं भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में हासिल की है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वो कीर्तिमान रच दिया लोकसभा चुनाव में जो अभी तक नहीं हुआ। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही। तो उनके पास भी जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रिपोर्ट कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वो भी इस रेस में पूरी दमदारी के साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के चांसेस इसलिए कम है साक्षी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दूसरी बार जो है ये माना जा रहा है कि बीजेपी वीडी शर्मा को मध्य प्रदेश में फिर से रिपीट नहीं कर सकेगी। और अगर बात की जाए साक्षी तो यहाँ पर जो एक और नाम सामने आ रहा है वो दुर्गादास उइके का भी है।
दुर्गादास उइके भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सबसे प्रबल दावेदार इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि वो संगठन की पृष्ठभूमि से हैं। दूसरी बात जो है आदिवासी समुदाय से आते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है एक सामाजिक फैक्टर है वो उनके प्लस पॉइंट उनके फेवर में कर रहा है। तो ये माना जा रहा है कि दुर्गादास उइके को भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है क्योंकि संगठन ने उनका नाम जो है आगे किया है। एक और नाम सामने आ रहा है राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का। जी। युवा भी है साक्षी, राज्यसभा सांसद भी है और आदिवासी फैक्टर भी उनके साथ में और शिक्षित भी है। और कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना और आदिवासी इलाकों में लगातार वो सक्रिय रहे हैं, आदिवासी के हितों की उन्होंने लंबे समय से लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी एक वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर भी विचार कर सकती है। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का भी नाम सामने आ रहा है, अरविंद भदौरिया का भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे कई ऐसे नाम है साक्षी जो कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो है मध्य प्रदेश में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाम फाइनल कर लिया है, सिर्फ ऐलान बाकी होना है। और जो है अब जिस तरीके से मैंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, तो जैसे ही वो आते हैं उसके बाद में जो है उनके नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान की कर दिया जाएगा। जी, क्या लगता है संदीप, भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में कुछ नया प्रयोग कर सकती है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी के तौर पर देखा जाता है और मध्य प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला भी रहा और ये सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। और यहाँ जो भी प्रयोग करती है बीजेपी वो फिर पूरे देश में लागू करती है। तो इस बार नए तौर पर ये देखा जा रहा है, नए प्रयोग के तौर पर, कि बीजेपी यहाँ से मध्य प्रदेश से एक नई जो है एक महिला प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करके सबको चौंका सकती है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम सामने ला सकती है बीजेपी, जिसको लेकर पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश जाए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार साक्षी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक प्रयोग के तौर पर मध्य प्रदेश में अगर महिला जो है देश में पहला प्रदेश अध्यक्ष देती है महिला के रूप में भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। और इसमें सबसे मजबूत दावेदारी पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और वर्तमान की जो सांसद है रीति पाठक, उसका नाम दमदारी से चल रहा है। तो माना यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रयोग के तहत जो है किसी महिला के नाम पर भी ऐलान कर सकती है। लेकिन फिलहाल ये सियासी अटकल है साक्षी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने तमाम जो है सियासी कसावट भी कर ली है और वो नाम भी फाइनल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है दिल्ली आला कमान से एक लिफाफा लेकर आएंगे, वहाँ यहाँ पर प्रदेश के तमाम जो है नेताओं से चर्चा करेंगे और सत्ता और यहाँ पर मुख्यमंत्री की पसंद को भी तवज्जो दिया जाएगा और मुख्यमंत्री की जिस नाम को हरी झंडी देंगे उसके नाम पर ऐलान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो सस्पेंस के जो बादल छाए हुए थे मध्य प्रदेश में वो छटने वाले हैं और बीजेपी को जल्द ही एक नया अपना कप्तान मिलने वाला है। जी, ये तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। लगातार और भी अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।